यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज गुरविंदर। सो आज का जो मेरा वीडियो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का जो वैकेंसीज निकला है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, उससे रिलेटेड है। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ द एग्जाम। इट्स वेरी सिंपल। उन्होंने क्लियरली एडवर्टीजमेंट के अंदर लिखा है कि वी विल प्रोवाइड यू द रिवाइज्ड सिलेबस। अभी कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट हो रहा है कि इसका एक एग्जाम 2017-18 के आसपास हुआ था सेम पोस्ट के लिए, तो उसमें उन्होंने कुछ सिलेबस प्रोवाइड किया था, वही मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। अब स्टूडेंट उसको कंपैरिजन कर रहे हैं कि सर ये सिलेबस है, आपने जो कंटेंट दिए वो थोड़ा सा कम है इस सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखो, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है, मैं उस वीडियो को इस लिंक इस वीडियो के एंड में अभी इसको अटैच कर दूंगा उसमें, कि मैंने उसमें वीडियो के अंदर क्या बोला, और मैं वो रिपीट भी कर रहा हूँ। मैंने आपको ये बोला है कि जो अभी मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, कीपिंग इन माइंड वो सारे टॉपिक्स जो आजकल पूछे जा रहे हैं फॉर वेरियस स्टेट्स, जैसे पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हरियाणा, राजस्थान, सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो नॉर्मली एग्जाम रखते हैं, उन्होंने जो सिलेबस रखा है, मैंने आपको वो कंटेंट प्रोवाइड किया है। और वो कंटेंट है जो ऑलरेडी इस सिलेबस का पार्ट है। डाउट ये आ रहा है कि सर आप पता नहीं बाद में अगर सपोज सिलेबस यही रहा तो आप क्या इस मॉड्यूल को कंप्लीट कर पाओगे, क्या आप उसको कंटेंट प्रोवाइड कर पाओगे? आंसर इज यस। और ये मैंने उस वीडियो में भी आप लोगों को बोला है कि अगर सपोज सिलेबस यही रहता है, मान के चलो, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि अगर सपोज सिलेबस यही रहता है, क्या मेरे पास कंटेंट है? यस, मेरे पास कंटेंट है। सी योरपीडिया एक इंडिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है। हम लोग वही चीज कमिट करते हैं जो हम कर सकते हैं और जो हम प्रोवाइड करते हैं, राइट? तो अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इस कंटेंट में क्या क्या हमने प्रोवाइड किया है और क्या हम मैंने नहीं दिया, और मैंने इंटेंशनली नहीं दिया। वो कंटेंट वो मेरे पास पूरा रिकॉर्डेड है, एक्सेप्ट वन टॉपिक केमिकल इंजीनियरिंग वाला जो है, मैं वो इस कारण से भी आप लोगों को नहीं दिया क्योंकि अगर आप उसके ऊपर एफर्ट करना स्टार्ट कर देंगे और कल को मान लो वो नहीं आता है एग्जाम सिलेबस के ऊपर, तो आपका एफर्ट वो वेस्ट चला जाएगा। अब दिमाग में ये भी डाउट आता है कि सर टाइम बाद में कम बचा, फिर क्या करेंगे? देखो, ये जो कंटेंट है ये रफली आपका जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है इस पूरे सिलेबस का और रफली 50-60% कवर करता है। और वो कंटेंट बहुत वास्ट कंटेंट है, उसमें भी आपको टाइम लगेगा चीज़ों को कवर करने के लिए, राइट? तो ऐसा किसी भी तरीके का कोई घबराने वाला बात नहीं है। जितना कंटेंट आपको दिया उसको करना स्टार्ट करो। बहुत यूनिक और बहुत डिटेल्ड में कंटेंट वो बना हुआ है और उससे तुम्हारा पर्पस सॉल्व होगा, ये इस चीज़ का इंश्योरेंस मैं ले रहा हूँ, राइट? अब देखिए, ये टॉपिक्स के हिसाब से इकोसिस्टम उसमें कवर्ड है, नेचुरल रिसोर्सेज उसमें कवर्ड है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन उसके अंदर कवर्ड है, पोल्यूशन कंट्रोल उसके अंदर कवर्ड है। हाँ, ये जरूर है कि बीच में से कुछ टॉपिक ऐसे होंगे शायद जो उसके अंदर नहीं है, लेकिन अगेन अगर सपोज सिलेबस ही रहता है, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू दैट, राइट? वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मैंने उसमें दिया हुआ है, एनवायरमेंटल रिस्क असेसमेंट ERA मैंने उसमें दिया हुआ है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग प्रोवाइड किया हुआ है, ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का पार्ट है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सिस्टम, इसमें से कुछ टॉपिक हैं, ज़्यादा नहीं है। ये पार्ट एक ऐसा है जो अभी होल्ड पे है, राइट? जिसको मैं मान रहा हूँ कि बोल रहा हूँ कि मैं जिसको हमें पूरा 100% इसका हमारे पास नहीं कंप्लीट, लेकिन वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इफ रिक्वायर्ड। फ्लूइड मैकेनिक्स मेरे पास पूरा है। केमिकल इंजीनियरिंग अभी हमारे पास नहीं, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हमने आज तक किसी भी डोमेन में नहीं टीच किया, लेकिन टीम मेरे पास है, मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा आपको। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पूरा मेरे पास रिकॉर्डेड है, सारा का सारा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इमीडिएटली जैसे ही स्टार्ट होगा। वर्क मेजरमेंट, एर्गोनॉमिक्स, ये सब है, डिजाइन ऑफ मैन मशीन सिस्टम, सब मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा है। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एनवायरमेंटल वर्क्स, ये पूरा इन लेबर सेफ्टी वेलफेयर, ये सब मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया कंटेंट। एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, ये पूरा कंटेंट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। EMS एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी काफी हद तक, हाँ ISO, ये पूरा आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है सारा का सारा। ये करंट एनवायरमेंटल इश्यूज इन इंडिया, इसके लिए अभी हमने एक सीरीज भी स्टार्ट की है। विजेंद्र सर ने 100 टॉपिक एक आइडेंटिफाई किए हैं जो आपके करंट से रिलेटेड, एनवायरमेंट रिलेटेड, उसका हमने आपको वीडियोस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि करंट है वो इमीडिएट ही आपको मिलता है, राइट? वो सीरीज हर एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, चाहे पंजाब है, हरियाणा, हिमाचल, जिसमें भी हर स्टेट से हमारे साथ कैंडिडेट मिले हुए, उनको मैंने फोल्डर सभी को शेयर किया हुआ है, राइट? तो इसमें कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, सारा मैंने कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है। क्वालिटी मैनेजमेंट मेरे पास रिकॉर्डेड है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का पार्ट है। प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट पूरा रिकॉर्डेड हमारे पास पड़ा है, ऑपरेशंस पूरा रिक्वायरमेंट पड़ा है हमारे पास, प्रोडक्शन कंट्रोल, ये पूरा सिलेबस हमारे पास जो है रिकॉर्डेड पड़ा है, क्योंकि इसमें से काफी हद तक सिलेबस ये वो सिलेबस है जो इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स पेपर 1 का पार्ट है, जनरल स्टडीज एंड एप्टीट्यूड वाला पार्ट है। तो पूरा कंटेंट अभी मैंने आपको दिया 50-60%, उसको ज्वाइन करो और उसको करना स्टार्ट करो। हिंदी अभी उसमें पेंडिंग है, उसका मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है। इंग्लिश मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, शुभ्य मैम का बेस्ट मॉड्यूल है, उससे बाहर इंग्लिश नहीं आता है। उसके बाद आपका आ गया जनरल स्टडीज में आपका हिमाचल जी के पूरा रिकॉर्ड किया हुआ है, उससे बाहर नहीं आएगा आपका।
उसके बाद आपका आ गया जो नेशनल जीके वाला पार्ट है, जनरल नॉलेज, उसकी क्लासेस चल रही हैं। ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है। करंट अफेयर पैरेलल चलता ही रहेगा, वो हमेशा ही चलता रहेगा। हिस्ट्री पॉलिटी मोस्ट प्रोबेबली मैं आज एक आध दिन के अंदर वो भी ऐड कर दूंगा। तो जितना आपको रिक्वायरमेंट है इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका 60-70% कंटेंट ऑलरेडी मैंने आपको इस मॉड्यूल में प्रोवाइड कर दिया है। स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है इस एग्जाम से रिलेटेड, इसके सिलेबस से रिलेटेड, आप मेरे को कॉल करो। बस एक चीज मैं बोलूंगा, टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है। अगर वो सिलेबस भी रहता है जो मैंने आपको प्रोवाइड किया, उसको कंप्लीट करने में भी आपको टाइम लगेगा। नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, 1000+ क्वेश्चन तो मैंने वैसे ही उसमें प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, जिसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं जो आपका डिस्क्रिप्टिव का पर्पस सॉल्व करता है, राइट। कल एक विक्रम सर ने भी वीडियो डाला था कि डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव का तैयारी तुम पैरेलल कैसे स्टार्ट करो, ये भी सारी चीजें थी। तो बहुत अच्छे तरीके से चीजें चल रही हैं। जल्दी ही हम लोग इसका हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का असिस्टेंट इंजीनियर के लिए बैच लॉन्च करने जा रही हैं 1 दिसंबर में, जिसमें डिस्क्रिप्टिव का अप्रोच रहेगा। दिस विल बी द फर्स्ट एग्जाम हिमूडा का कि जो डिस्क्रिप्टिव के साथ होगा पहला, या फिर ये वाला एग्जाम पहले हो जाए। इससे पहले जो भी एग्जाम हो किया था पीछे अक्टूबर में, तो वो डिस्क्रिप्टिव नहीं था, वो ऑब्जेक्टिव था। तो दिस विल बी द फर्स्ट टाइम, बट वी आवर टीम इज रेडी फॉर दैट। दिस इज द बेस्ट टीम ऑफ इंडिया, जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो लाइव चल रहा है, चाहे वो रिकॉर्डेड चल रहा है। बहुत अच्छे तरीके से चीजें चल रही हैं। टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड इन दैट, राइट। स्टिल कोई डाउट है, कॉल करो, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उसको फिल करो, जो भी इंटरेस्टेड है इस एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड, और अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, राइट एवरीवन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।